देखिए, मैं तो समझ उसी समय गया था जब इन्होंने मुझे निलंबित किया, क्योंकि यह भी एक जुमला था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। आपको मालूम होगा कि राजनीति में आने से पहले 20 साल तक मैं क्रिकेट खेला। 1983 में विश्व कप जीता और मैं दिल्ली का प्रतिनिधित्व करता था क्रिकेट में। 1999 में श्री अरुण जेटली दिल्ली क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने और 15 साल तक 2014 तक रहे। वहां नया स्टेडियम 2004 में बनना शुरू हुआ और 4 से 14 तक 400 करोड़ का घोटाला हुआ। यह मैं नहीं कहता, ये सरकारी दस्तावेज कहते हैं। और वह आवाज में उठाता रहा हुआ एक निजी संस्था थी, उसका पार्टी से कोई मतलब नहीं था। और जब हमने नरेंद्र मोदी जी की यह बात सुनकर हम उनसे प्रभावित हुए कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, हमने वह आवाज उठाई, दस्तावेज के साथ हम गए श्री अमित शाह जी के पास और श्री नरेंद्र मोदी जी के पास, और उनसे हमने कहा कि कृपया इस पे जांच करा दी जाए। उस पर जांच तो नहीं हुआ, लेकिन हमें पार्टी से 23 दिसंबर 2015 को निकाल दिया गया। अब आप मुझे बताइए कि तब वह जुमला था या नहीं था। और उसी समय से तभी से हम समझ गए कि यहां पर लोग, यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी यह केवल और केवल जुमले फेंकती है। यदि ऐसी बात होती तो क्या हमारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे होते? 2 करोड़ साल की नौकरी क्या बेरोजगारी होती? क्या 15-15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आ गए होते? जो जोर जोर से चिल्लाकर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 8 लाख करोड़ रुपया काला धन विदेशों में पड़ा हुआ है, वो मैं लेकर आऊंगा, और अगर नहीं लेकर आया तो जो चाहो मेरे साथ कर देना। नोटबंदी अगर 150 दिन में स्थिति नहीं सुधरी तो किसी चौक पर खड़ा कर देना। नोटबंदी में कितने लोग मारे गए? शादी विवाहों में आदमी 1 लाख 1.5 लाख से रुपए ज्यादा नहीं निकाल सकता था। जो लोग बीमार थे और जिनको पैसों की जरूरत थी वो पैसा नहीं निकाल सकते थे। जिसकी दवाई महंगी थी वो नहीं कर सका। आप सोचिए कि गरीब पर कितनी मार पड़ी। 1.5 करोड़ नौकरियां गई, छोटे बड़े फैक्ट्रियां जिसमें लोग काम किया करते थे वो बंद हुई। तो ये जुमले नहीं थी तो क्या था? ये तो हमें तब समझना आया जब 2015 में इन्होंने हमें निलंबित किया। हम तभी समझ गए थे इन्होंने किया है। अरे सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा। लेकिन खलनायक कौन बना सर भाजपा में आपके लिए? खलनायक तो वहां 2.5 आदमी की सरकार है। और अरुण जेटली ने हेराफेरी की और उसने शकुनी की तरह काम किया। अमित शाह जो ये नहीं जानते थे कि मैं देश के लिए क्रिकेट खेला हूं, विश्व कप जीता हूं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। नरेंद्र मोदी जी को तो तब से जानता हूं जब वो महासचिव थे गुजरात में 4 जिलों के, और जब कभी मैं प्रचार करने जाया करता था तो वो मुझे स्टेशन पर लेने आया करते थे। मैं तब से इन लोगों को जानता हूं। केवल 6 लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी में तब प्रचार किया करते थे, और 26 साल मैंने निस्वार्थ सेवा की। मैंने पार्टी के विरोध में कोई बात नहीं किया। केवल अरुण जेटली जो वित्त मंत्री है, जो नाक की तरह कुंडली मानकर देश के खजाने पर बैठा हुआ है, वह व्यक्ति इस षड्यंत्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी था।